या भीख मांगे तो मैंने भगवान का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, अच्छा या भीख मांगे लो तो फिर मैंने सेवा काम मिले, सेवा काम मिले। निष्काम सेवा से और एक प्रकार से निष्काम भगवान से या प्रार्थना करने से दोनों से भगवान के मिलने की जो शास्त्र मतलब है। जो आदमी स्वार्थ छोड़ करके सेवा करे तो सेवा के लिए भीख मांगू, आप प्रार्थना करें किससे माने सेवा दो, माने सेवा दो, तो वो इतना एक प्रकार से स्वार्थ में नहीं है कि जितना स्वार्थ भगवान के दर्शन का मांगने में है। आपका माना भगवान का दर्शन करा दो तो मैं तो अपना स्वार्थ है और अपने परिश्रम के कोई दर्शन अपन करावे तो मुहूर्त में हो गया, मैं तो मुहूर्त भरे पड़े करानी हो अपनी सेवा करे। आप सेवा का माने सेवा दो क्या माने सेवा मिल जावे तो मैं को आप उपकार करा अपने परिश्रम हो तो इन इसका भाव ज्यादा है। इस तरह से बात में ये तत्व भरे पड़े लोगों ने बिल्कुल अंधकार माचे। देख भाई ये तो बहुत भलो आदमी भगवान के दर्शन खातिर गए, भगवान के दर्शन खातिर गए जी कैसे यो कम दर्जे की है वो सेवा मांग रहे हो बापड़ो तुमने सेवा कराओ मेरे से। मैंने तो कोई मेरे से आकर कहे कि मैंने भगवान का दर्शन कराओ, वैसे मैंने बहुत चौको लगे कि मैंने सेवा बताओ। मैंने तो दो दोष है, एक तो स्वार्थ को दोष है तो भगवान का दर्शन मुफ्त में जावे मन तो बुरो लगे, हर एक बार यो मैंने बुरो लगे कि वो जुटाने मैंने कहा कि भगवान का दर्शन करो मेरे श्रद्धा रात ही बनी कितना वैसे देखो तो कोई कहे भगवान की इच्छा करनी सेवा की इच्छा करनी भगवान की इच्छा करनी बड़ी चीज है। क्यों तो सेवा का तब तो नहीं जाना सेवा को मानो भगवान कभी से मैं ये मुंह तो भगवान मिल जाए तो अपन भजन को नहीं करना जिका भजन को नहीं करना पड़े, भजन ने जिका बेकार समझे, भजन ने जिका परिश्रम समझे जिका ने भगवान एक प्रकार से मिलने करे। भगवान के भजन में जिनकी श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, इस कारण से वो भजन कभी करता ही नहीं है, तो वास्तव के बीच के वहां उसमें आस्तिकता ही नहीं है। और भजन करता तो है किंतु उसको परिश्रम मालूम देता है, तो भजन के वहां उसकी श्रद्धा और प्रेम जो है गौण है। आगे जाकर के भजन उसको याद ही कम आता है और याद आने पर करने लग जाता है, किंतु कोई परिश्रम तो नहीं मालूम देता, विशेष आनंद भी नहीं आता। और ये समझता है कि थोड़े ही भजन से भगवान मिल जावे तो बहुत अच्छी बात है, तो उसका वे जो भजन है वो दामी नहीं है। ईश्वर में उसकी प्रीति और रुचि और श्रद्धा सामान्य है। और इससे भी बढ़कर के ये बात है, भजन उसको प्रिय लगता है और वो छोड़ना नहीं चाहता, किंतु भूल जाता है और भूलने पर उसको पश्चाताप होता है। तो समझना चाहिए कि भजन में श्रद्धा और रुचि कुछ विशेष है, और भजन है करने के समय के वहां शांति मालूम देती है, प्रसन्नता मालूम देती है, और ये चाहता है कि ये भजन मेरा सदा कायम बना रहे। और कभी कभी भूल हो जाती है तो उससे कि भजन में और भगवान में प्रीति रुचि और श्रद्धा जो है सो मुख्य है।
इससे भी बढ़कर के वह है जिसका भजन छूटता ही नहीं, और छूटने से बड़ी भारी व्याकुलता आ जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बहुत ही एक प्रकार से दुखित सा हो जाता है। उसकी भगवान में श्रद्धा प्रीति और रुचि विशेष समझी जाती है, या यूं कहा जा सके कि तीव्र समझी जाती है, या अनन्य की माफक समझी जाती है, तो भी कोई हर्ज की बात नहीं कहा जा सकता है। और इससे भी जो बढ़ करके है वहां तो भूल हो ही नहीं सकती। वो तो भगवान से भी बढ़ कर करके भगवान के भजन और ध्यान को समझता है, बल्कि एक तरफ भगवान मिलने चाहते हैं तो दूसरी तरफ भजन ध्यान छोड़ना पड़ता है। तो उसका ये भाव होता है कि भजन ध्यान में नहीं छोड़ सकता, भगवान चाहे मिले चाहे ना मिले। तो उसकी भगवान के वहां रुचि प्रीति और श्रद्धा तीव्रतर है, और इससे भी बढ़कर के वह है कि भगवान का जो जप और ध्यान है उसको वो नहीं छोड़ सकता, प्राणों का त्याग कर सकता है। उनका जो वियोग है प्राणों से भी बढ़कर के उसका वियोग है, तो उसके लिए एक क्षण की भी ढील नहीं हो सकती, विलंब नहीं हो सकता। उसी वक्त भगवान को प्रकट होना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो रुचि प्रीति और श्रद्धा तीव्रतम है। जिस समय में तीव्रतम इच्छा हो जाती है भजन ध्यान के विषय में, या तीव्रतम एक प्रकार से उसकी स्मृति होने लग जाती है, तो फिर भगवान मिली बिना उससे नहीं रह सकती, क्षण के में मिल सकते हैं। यही वो अंतिम क्षण है परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़ करके, जिस क्षण में इतनी व्याकुलता हो जावे कि प्राण जाने की तैयारी हो जावे, भगवान की स्मृति तो होती नहीं, उसके विस्मरण के बीच के मां परम व्याकुलता ही नहीं, वो जी नहीं सकता भगवान के बिना, स्मरण के, चिंतन के, भजन के, ध्यान के, क्योंकि उसका जो भजन ध्यान स्मरण है वो ही जीवन है, प्राणों से भी बढ़कर के वो प्रिय है। जैसे श्वास जो चलते हैं और श्वास को रोकने में कष्ट होता है, स्वाभाविक की श्वास चलता है तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही भजन ध्यान होता है। जैसे श्वास चलता है, जैसे स्वाभाविक की भजन ध्यान होता है, श्वास के रोकने में इतना कष्ट नहीं होता कि जितना भजन ध्यान के रुकने में कष्ट होता है। भगवान से भी बढ़ करके भगवान के भजन ध्यान को समझता है, उसके लिए भगवान रुक नहीं सकती। एक क्षण के बीच के वहां भगवान प्रकट हो जाते ही, किंतु हम लोग प्राय जो भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो दामी नहीं, ध्यान तो प्राय होता ही नहीं है, किंतु भगवान के नाम का जो जप करते हैं वह भी एक प्रकार से बेकार की जो है। कोई कोई को तो सूर्य की परिश्रम सा प्रतीत होता है, कोई जो है जैसे औषध का सेवन करते हैं ना, औषध कोई रुचि से औषध का सेवन नहीं करता, बाध्य होकर के औषध लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से भगवान का भजन है सो बाध्य होकर के करना पड़ता है। तो वास्तव में तो वो भजन ही नहीं, वो जप ही नहीं। इसलिए हम भगवान का जप करते हैं, भजन करते हैं। क्यों करते हैं?
कि हमारे बीमारी है जन्म मरण की, इसके मिटाने के लिए, पापों के नाश करने के लिए। तो ये एक प्रकार से थी जो भगवान में जो श्रद्धा प्रेम इत्यादि है वो गौण है। भगवान का जो भजन है, भगवान का जो ध्यान है, भगवान का नाम का जो जप है, ये सब चीज तो भगवान की प्राप्ति कराने की समर्थ ये सब चीजें रखती है। भगवान में प्रेम, भगवान की प्राप्ति, इस उद्देश्य से भजन ध्यान जप करना चाहिए। भजन जो चीज है व्यापक है। कीर्तन को भी भजन कहते हैं, नाम जप को भी भजन कहते हैं, और जो हम लोग हरि के गुण गाया करते हैं जिसको हरजस कहते हैं उसको भी भजन कहते हैं। एक तो जप के लिए युक्ति है, प्रथम तो हम लोग युक्ति ही नहीं जानते, और युक्ति से भी बढ़कर करके भाव है कि जिससे जब दामी अपने आप ही होने लग जाता है। एक तो हम जप को दामी बनाते और एक जप है सो दामी बन जाता है। तो अपने यहाँ तो जप को दामी बनाने की जो क्रिया है वही बहुत ही शिथिल है। जप जो है हम जो उच्चारण करके जप करते हैं उससे वो बढ़िया है जो उपांशु जप है। उपांशु जप उसका नाम है कि हम आस्ते आस्ते जप करते हैं, भीतरी भीतर दूसरे को सुनाई नहीं देता, किंतु हमारे होठ हालते दिखते हैं, जिसमें हमारी जीवा भी हलती है और होठ भी हलते हैं, और बहुत आस्ते हमको खुद को सुनाई भी देता, बाहर के आदमियों को सुनाई नहीं देता। बहुत हमारे नजदीक में कोई कान लगा करके देखे तो शायद उसको सुनाई दे भी सके। ऐसा जो जप है उसका नाम उपांशु जप है। उससे भी वह श्रेष्ठ है जो होठ नहीं हलते, भीतरी भीतरी केवल जीवा से ही जप होता रहता है। और उससे भी और वो श्रेष्ठ है जो हमारे कंठों से जप होता है और प्राणों से संबंध रखता है, श्वास का संबंध रखता है। श्वास जो आते और जाते हैं उसके द्वारा जप का जो अभ्यास है वो जीवा के जप के अभ्यास से भी और ज्यादा दामी है। इससे भी बढ़कर के वह जप है कि जो मानसिक जप है। मानसिक जो जप है उसके भी कई प्रकार है। एक तो जो हम सो जाते हैं और खूब गौर करने से कान के बीच के वहां जो घड़ी के खटके की माफक शब्द सुनाई देता है, नाड़ी की चाल जो है उसके अनुसार ही वो शब्द सुनाई देता है। उसके साथ में हम नाम का शब्द जोड़ते हैं, यानी राम या ओम या शिव या जो अपना इष्ट देव है उसके साथ के वहां शब्द जोड़ दिया। अरे वो जितनी शब्द सुनता है उतनी बड़ी उसके साथ में हमारा वो संबंध जुड़ा हुआ है। हमारे को आगे जाकर प्रत्यक्ष ऐसे प्रतीत होने लग जाता है, जो राम का भक्त है उसको राम 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 ऐसे प्रतीत होने लग जाता है आस्ते आस्ते। तो ये एक प्रकार से मानसिक जप है कि मन से ही संबंध है। मन का यदि संबंध नहीं रहेगा तो वो सुनेगा ही नहीं। इसी प्रकार से एक नाड़ी के द्वारा जप होता है, जो सुखबना नाड़ी है, हृदय से लेकर के और मस्तक तक योग शास्त्र में बतलाया है। तो हृदय के बीच के मध्य ध्यान करने से वो नाड़ी चलती दिखती है खूब मन गडोड़े से, और कंठ के मां भी और भ्रकुंठी के मां भी और मस्तक के मां भी।
किंतु विशेष ध्यान देने से वो दिखती है, उसकी चाल को तेज कर देने से स्पष्ट दिखने लग जाती। तो वो भी एक प्रकार से मानसिक जप। जैसे एक राम नाम का उपासक है, रा और मैं किसी द्वार के ऊपर लिख करके और वो अपने मन से उसको बार बार पढ़ रहा है, रा और मैं को मन से देख रहा है। इस प्रकार का वो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, नाम का चिंतन कर रहा है मन से, तो ये मानसिक जप है। और यही मानसिक जप है अपना जो उपास्य देव है। जैसे भगवान राम का ही तो ध्यान करता है, राम के नाम का ही जप करता है, तो भगवान राम के ललाट के ऊपर या मुक्त के ऊपर भगवान का नाम लिखा हुआ है चंदन से, उसको देखता रहता है। तो ये और भी बढ़ करके, और निराकार का उपासक है, कोई साकार का उपासक नहीं है। और भगवान के बहुत से निराकार वाचक नाम है, ओम, तत्, सत, अनंत, समय, ये सब भगवान के नाम हैं। तो इस नामों का स्मरण उसके मन के संकल्प से होता है। जैसे मन में बहुत सी बात याद आती रहती है, जो मन में बहुत सी बातें याद आती है उसका संकल्प होता है, वो वाणी से थोड़ा ही बोलता है या सांसों से थोड़ा ही इस प्रकार से कहता है। वो मन में उसकी स्मृति होती है, चिंतन होता है, यादगिरी आ जाती। इसलिए से थी भगवान के नाम की बार बार जो स्मृति होती रहे, ये मानसिक स्मरण है। इस प्रकार के कर करके भी जो किसी को न कहता है, न जनाता है, न संकेत करता है, न किसी ये बात दिखलाता है, गुप्त भाव से करता है, तो ये और भी उत्तम है। इस प्रकार से गुप्त भाव करता हुआ और नाम के साथ साथ के बीच के मां नामी को भी याद कर लेता है। जैसे भगवान राम का साकार का उपासक भगवान राम के मुखार बिंद के ऊपर भगवान का नाम, गाल के ऊपर, मस्तक के ऊपर, ललाट के ऊपर, कानों के पास, चारों तरफ सब जगह भगवान का नाम लिखा हुआ रहता है। और भगवान राम को साथ साथ में देखता रहता है, नाम का जब भी मन से करता है और भगवान के मुखार बिंद को भी देख रहा है। तो ये दोनों ही बात एक साथ में हो रही है, जप भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है। भगवान के मुखार बिंद पर, भगवान राम के मुखार बिंद पर राम नाम अंकित है, लिखा हुआ है चंदन से, और उसको हम अपने याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं मन से, और मुखार बिंद को भी देख रहे हैं। और हमारा यह भाव है कि भगवान जो नेत्र जपते हैं ना, उससे भी भगवान का नाम उच्चारण होता है। आंख खोली और बंद करी तो एक प्रकार से थी, आंख खोली तो माने उससे रा उच्चारण हुआ, आंख बंद हुई तो मैं उच्चारण हुआ। माने भगवान राम की जो आंखें वो भी राम राम कर रही। भगवान बोलते हैं एक प्रकार से थी, ये हंसते हैं तो हंसने के समय में मुख खिल गया तो मानो रा उच्चारण हुआ, और फिर खिल करके वापिस एक बंद करके मुस्कुरा रहे हैं तो मैं उच्चारण हो गया। तो ये एक प्रकार से थी जप और ध्यान दोनों साथ ही हो रहे हैं। और मन से जैसे कोई निराकार का उपासक है और अपने शरीर में जो नाड़ियां चलती है
और प्रत्येक नाड़ी के द्वारा, यानी नाड़ी को शिरा भी कोई कहते हैं, उस प्रत्येक शिरा के द्वारा, धमनी के द्वारा जो एक प्रकार से स्वाभाविक ही वो चल रही है, उसके साथ में जप का संबंध जोड़ दिया, जिससे स्वाभाविक ही जप हो रहा है और उसको मन से अनुभव कर रहा है, तो ये भी मानसिक जप है। हमारे जितने रोम हैं उसमें प्रसन्नता होकर हमारे रोम फड़क रहे हैं, मानो रोम रोम से राम का नाम उच्चारण हो रहा है, इसके मां प्रसन्नता हो रही है भगवान की कृपा से, और रोम रोम से की मानो भगवान के नाम का जप हो रहा है। रोमांच होते हैं, रोम फूटते हैं, तो ऐसी प्रतीति होती है कि मानो रोम रोम से राम राम हो रहा है, ये मन से प्रतीत हुए, तो ये उत्कोटि का मानसिक जप है। ऐसा जप करके जो गुप्त रखता है वो ज्यादा महत्व की चीज है। इसमें रुचि और प्रीति तो साथ में लगी हुई है, इसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास भी इसमें है ही। बिना श्रद्धा और विश्वास के तो इस प्रकार का होना भी संभव नहीं है, बिना प्रेम के भी संभव नहीं है। तो ये तो यहाँ कहना ही नहीं बनता कि श्रद्धा प्रेम पूर्व किस प्रकार से किया जावे तो और भी दर्जा ऊंचा हो सकता है। श्रद्धा प्रेम से ही होता है, और रुचि यानी प्रीति से ही ऐसा बनती में आता है। तो उस समय में इसको प्रसन्नता और शांति इतनी होती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं रहती। तो ये प्रसन्नता और जो शांति उसकी होती है श्रद्धा और प्रेम के कारण, तो ये उच्च कोटि का जप है। इसमें जब तक वो करता है, माने मानसिक जप करता है, उसकी अपेक्षा वो और ज्यादा दामी है कि करता नहीं, उससे स्वाभाविक ही होता है, उससे स्वाभाविक ही होता है, वो ज्यादा दामी है। इस प्रकार का जप जब स्वाभाविक होने लग जाता है और वो नित्य निरंतर होने लग जाता है, और एक क्षण भी उसमें भूल नहीं होती। इस प्रकार से एक तार जब जप होने लग जाता है तो जप के प्रभाव से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उसके जप के साथ साथ में भगवान के स्वरूप की भी समृद्धि है ही, चाहे साकार का उपासक हो चाहे निराकार का उपासक हो। इस प्रकार से जो जप कर करके और दिलचस्पी देता है, रसा स्वाद लेता है, आनंद का अनुभव करता है, यह पुरुष भगवान के दर्शन से भी ये प्रेम पूर्वक जो भगवान के नाम का जप हो रहा है उसको समझता है। वो ये चाहता है कि ऐसा जप मेरे निरंतर बस बना रहे। ये जो चाहता है, ये चाहना भी कब होती है, निरंतरता में कमी होने से। जब निरंतरता के वहां कमी नहीं रहती है तो ये चाहना भी कैसे बने, वो तो हो ही रहा है उसके, वो करता है तब तक उसमें चाहना होती है।